देवरानी काफी मॉडर्न है। सीमा घर की साफ सफाई कर रही थी तब। ओहो, मैं कब तक इस तरह घर का सारा काम अकेले करती रहूंगी। बस अब जल्दी से मेरी देवरानी आ जाए ताकि मैं उसके साथ अपने सारे सुख दुख बांटूं। तभी वहां सीमा की सास शांति भी आ जाती है। अरे बहू, चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए देवरानी ढूंढ लिया है। क्या सच्ची मम्मी जी? ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देखो तो जरा कैसे खुश हो रही है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। मम्मी जी, आखिर है ही तो ये इतनी खुशी की बात। वो क्या है ना, अब मुझे अकेले घर नहीं संभालना पड़ेगा इसलिए। बेटा, चालाकी काम से बचने के लिए है। नहीं मम्मी जी, आपको तो पता ही है, मैं बस मजाक कर रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तो जल्दी से काम खत्म कर ले, उसके बाद हमें शॉपिंग पर भी तो जाना है। ठीक है मम्मी जी। उसके बाद शांति वहाँ से चली जाती है और सीमा बड़ी खुशी से खाना बनाती है। इस तरह दिन गुजरते हैं और फिर कुछ टाइम बाद घर में गृह प्रवेश होता है घर की छोटी बहू का। फिर अगले दिन सुबह, चलो फाइनली आखिरकार मेरी देवरानी घर में आ ही गई। हाँ, इसी खुशी में अब तो जल्दी से हमारे लिए खाना बना दे। लेकिन मम्मी जी, आज तो प्रीति की पहली रसोई है ना? हाँ बहू, लेकिन लगता है प्रीति बहुत ज़्यादा थक गई है, इसलिए वो अब तक सोकर नहीं उठी। कोई बात नहीं, अभी तो खाना बना दे, सबको बहुत भूख लगी है और आरव को ऑफिस भी तो जाना है। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं, हम प्रीति को रेस्ट करने देते हैं। तब सीमा सबके लिए खाना बनाने जाती है। आज खाने में कुछ अलग बनाऊंगी क्योंकि आज मेरी देवरानी भी तो मेरे हाथ का खाना खाएगी। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं प्रीति को खाने में क्या पसंद है। कोई बात नहीं, अभी तो मैं बस पनीर के पराठे बना देती हूँ। घर में देवरानी के आने से सबसे ज़्यादा खुशी घर की जिठानी को ही थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। लेकिन देखना ये है कि आखिर ये एक्साइटमेंट कब तक रहती है। अगले दिन, भाभी अब आप ही बताइए आज मैं क्या बनाऊँ, मम्मी जी ने तो कुछ नहीं बताया। तुम्हें जो पसंद है प्रीति तुम वो बना सकती हो, हमें तो बस तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। ओके बॉस, तो मैं अभी आप सबके लिए स्वादिष्ट सा खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है। उसके बाद प्रीति खाना बना कर लाती है और सभी बड़े मज़े से खाना खाते हैं। प्रीति भी घर में काफ़ी रम गई थी और सीमा भी उसके आने से काफ़ी खुश थी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, मम्मी जी आज ना मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसने मुझे बुलाया है, क्या मैं जा सकती हूँ? अरे हाँ बेटा, इसमें इतना डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम जा सकती हो। और आते समय ना रोहन को कॉल कर देना, वो ऑफिस से आते हुए तुम्हें लेता हुआ आएगा। ओके मम्मी जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद प्रीति रेडी होकर जींस टॉप पहनकर अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में चली जाती है। तब सीमा शांति के पास जाती है। मम्मी जी, प्रीति इतना रेडी होकर कहाँ गई? अरे कहीं नहीं बेटा, वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई है। ओह अच्छा अच्छा, वो दोनों तो बाहर खा कर आएंगे, इसलिए तू अब हमारे लिए रात का खाना बना दे। ठीक है मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। फिर कुछ दिन बाद, अरे प्रीति, तुम्हारा पार्सल आया है। अच्छा, ये इतनी जल्दी आ भी गया? आखिर क्या मंगवाया था तुमने? आइए ना भाभी जी, आप भी देखिए, इसके अंदर कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस है। हाँ हाँ दिखाओ। दोनों देवरानी जेठानी ड्रेसेस देखती हैं। है ना भाभी, बहुत सुंदर है ना? हाँ सुंदर तो है। मैंने सोचा कि मैं इस बार अपने बर्थडे पर ये ड्रेस पहनूंगी, आप भी ट्राई करेंगी क्या? अरे ना बाबा ना, मुझे नहीं ट्राई करना। उफ भाभी, आप भी कितना सोचती हो। फिर कुछ दिन बाद, मम्मी हम दोनों बाहर डिनर करने जा रहे हैं, दरअसल प्रीति की बेस्ट फ्रेंड की भी शादी हो गई है। हाँ मम्मी जी, तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ ही आएगी, तो क्या मैं और रोहन वहाँ जा सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों जाओ और अच्छे से इंजॉय करके आना। इंजॉय? अरे मतलब एंजॉय। ओह अच्छा अच्छा, ओके मम्मी जी, मैं बस अभी 2 मिनट में रेडी होकर आई। प्रीति जल्दी से रेडी होकर आती है। तब, देखिए भाभी, ये ड्रेस कैसी लग रही है? हाँ प्रीति, ये ड्रेस तो वाकई बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो कहती हूँ आप भी कभी ट्राई ज़रूर करना। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी, अब हम चलते हैं, आपको कुछ खाना है तो बता दीजिए, हम आपके लिए लेते आएंगे। बेटा मेरे लिए तो वो गोल रोटी ही ले आई हो। क्या मम्मी जी, गोल रोटी तो हम हमेशा घर पर खाते हैं, कुछ अलग खाइए ना। अरे प्रीति, मम्मी जी के कहने का मतलब है पिज्ज़ा। ओह अच्छा अच्छा, वही मैं सोचूं। अच्छा भाभी, आप क्या खाएंगी? मैं भी वही खा लूँगी। ठीक है भाभी। उसके बाद प्रीति और रोहन वहाँ से चले जाते हैं। बहू, ये दोनों तो रात को लेट आएंगे, तो हमारे लिए ना 2 रोटी बना ही दे, मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। जी ठीक है मम्मी जी, अभी बनाती हूँ।
सीमा रसोई में खाना बनाने जाती है। ये महारानी तो हर रोज कभी किसी की पार्टी में जाती है तो कभी किसी की पार्टी में, और मैं यहाँ पर घर पर अकेले रहकर इन लोगों के लिए बस रोटियां बेलती रहती हूँ। मुझे तो इस घर का नौकर समझ रखा है। उसका जब मन आता है तब वैसे कपड़े पहनती है और कहीं भी चली जाती है। और तो और घर में ना कोई उसे टोकता है ना कुछ कहता है। अरे हमेशा उसकी बात थोड़ी ना माननी चाहिए, कभी तो उसे मना भी करना चाहिए। लेकिन नहीं, वो जो बोलती है उसके लिए सिर्फ हाँ हाँ हाँ। कुछ इस तरह घर की छोटी बहू तो बाहर डिनर पर चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी बहू रसोई में बड़बड़ करते हुए सबके लिए खाना बनाती है। हम कुछ यूँ कह सकते हैं कि चिंगारी तो लग गई। अब देखते हैं ये कौन सी आग का रूप लेगी। फिर कुछ दिन बाद, भाभी मैंने ना सब्जी बना दी है, अब थोड़ी देर बाद गैस बंद कर देना। जब तक मेरा पार्सल आया तो मैं उसे देख कर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगी। प्रीति वहाँ से चली जाती है। इससे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। सीमा रसोई में जाती है और सब्जी में ढेर सारा नमक मिला देती है। फिर जब सभी खाना खाते हैं, बहू तूने ये कैसा खाना बनाया है? क्यों, क्या बात है मम्मी जी? अरे देखो तो इसमें हद से ज्यादा नमक है। क्या, सच में? हाँ बेटा, इसमें तो बहुत ही ज्यादा नमक है, और वैसे भी मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो मैं तो ऐसी सब्जी खा ही नहीं सकता। माफ़ करना पापा जी, शायद गलती से हो गया। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा सीमा बहू, तुम मेरे लिए बुरा हिलाओ तो मैं उसी से रोटी खा लूँगा। ठीक है पापा जी। कुछ इस तरह सबका नाश्ता होता है। फिर कुछ दिन बाद, अरे प्रीति बहू, सीमा बहू घर का बाकी काम कर रही है, तब तक तू एक काम कर, मेरी ये साड़ी को प्रेस कर दे। आज रात मुझे फंक्शन में जाना है और मुझे ये बहुत पसंद है, मैं यही पहन कर जाना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी कर देती हूँ। वैसे वाकई में ये साड़ी बहुत सुंदर है। उसके बाद प्रीति साड़ी प्रेस करने जाती है और फिर, रुको, मैं तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ। सीमा उस साड़ी को 2-3 जगह से जला देती है। अब आएगा मज़ा। फिर जब शाम को शांति साड़ी पहनने के लिए लेती है, तब वो साड़ी की हालत देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो प्रीति को अपने पास बुलाती है। बहू, तूने ये मेरी मन पसंदीदा साड़ी का क्या हाल कर दिया? तूने तो इसके साथ बहुत ही बुरा किया। मैंने कहा था ना कि मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है, तो तूने ध्यान में क्यों नहीं रखा? लेकिन मम्मी जी, मैंने तो ध्यान से ही किया था, पता नहीं ये कैसे हो गया। मैं देख रही हूँ आजकल तेरा काम में ध्यान ही नहीं होता। माफ़ करना मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आगे से ध्यान रखूंगी? हाँ, पर मैं ध्यान रखने दूंगी तब ना। फिर कुछ दिन बाद, प्रीति, प्रीति इधर आना जरा। रोहन प्रीति को कमरे से आवाज लगाता है। उसके बाद प्रीति वहां आती है। क्या बात है, आप मुझे क्यों बुला रहे थे? मेरी येलो फाइल कहाँ है? मैंने कहा तो था कि वही लैंप के पास रखी है। लैंप के पास तो क्या, मैंने पूरे कमरे में छान मारा, बट मुझे फाइल कहीं भी नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कल यही रखी थी। तो फिर कहीं मिल क्यों नहीं रही? अगर नहीं रखी थी तो? अरे मैंने, इस तरह रोहन प्रीति को डांट रहा था, तभी वहां पर सीमा आ जाती है। अरे क्या बात है यश, तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो? भाभी, मुझे मेरी इंपॉर्टेंट फाइल नहीं मिल रही। मैंने कल प्रीति को देते हुए कहा था कि उसे संभाल कर रखे, और मुझे अब ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। मेरी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं क्या करूं? अच्छा तुम मुझे बताओ कैसी फाइल थी, मैं अब भी ढूंढ देती हूँ। येलो कलर की। अच्छा वो, रुको रुको। सीमा वो फाइल लेकर आती है। अरे वाह, थैंक यू सो मच भाभी, आपने तो मुझे बचा ही लिया। सच में अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या ही होता। आप सभी काम ना बिल्कुल अच्छे से करती हो। इट्स ओके देवा जी, ये तो मेरा फर्ज था। भाभी, अब प्रीति को भी थोड़ा सिखाओ ना कि इसे भी सारे काम अच्छे से करने चाहिए, ना कि उन्हें बिगाड़ना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी प्रीति नहीं है ना, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। नहीं भाभी, अब बहुत टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रोहन के जाने के बाद, पता नहीं भाभी, मैं सब काम सही करने की कोशिश करती हूँ, पर वो गलत कैसे हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें मैं गलत करती हूँ। कोई बात नहीं प्रीति, तुम इतना मत सोचो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस तरह सीमा अक्सर प्रीति का काम बिगाड़ दिया करती थी। फिर एक दिन, अरे बेटा जरा मेरी दवाई लाना तो। जी पापा जी, अभी लाई। अब बेटा पीले लिफाफे वाली लाना। प्रीति दवाई लाती है और जैसे ही रमेश को दवाई देती है, तभी वहां पर सीमा भी आ जाती है। रुकिए पापा जी, रुकिए, पापा को वो दवाई मत दो। क्यों भाभी? क्योंकि वो दवाई गलत है। क्या तुम मेरे लिए गलत दवाई लाई हो?
नहीं तो पापा जी, ये पीला लिफाफा ही तो है। हाँ, लेकिन ऐसे 2 लिफाफे हैं, उसमें दूसरी दवाई है और पापा जी की दवाई इस लिफाफे में है। ओह अच्छा, शुक्र है भाभी आपने बता दिया। नहीं तो अभी तो मुझे गलत दवाई खिला देते। अरे बेटा, तुम कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं करती? तुम्हें मुझे दवाई देने से पहले एक बार चेक तो करना चाहिए था। अगर मैं ये गलत दवाई खा लेता तो न जाने क्या हो जाता। वो तो भला हो सीमा बहू का जो उसने समय पर रोक लिया। माफ़ करना पापा जी, मैंने ऐसे जानबूझकर नहीं किया, मुझे सच में नहीं पता था। हाँ बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने जानबूझकर किया है, लेकिन हमें ध्यान भी तो रखना चाहिए। और फिर तुम ऐसी लापरवाही कब तक करती रहोगी? इस तरह प्रीति को घर में सबसे डांट पड़ती है। इस बात से सबसे ज़्यादा खुश सीमा के अलावा आखिर कौन हो सकता है। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब आएगा मज़ा। फिर कुछ दिन बाद जब प्रीति फिर से अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा डांट पड़ने के बाद भी और इतने काम बिगड़ने के बाद भी प्रीति को सबने आसानी से जाने दिया और ये फिर से अपनी मर्जी से बाहर जा रही है। इस बार मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा करना होगा। जैसे ही प्रीति अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती है, उसकी थोड़ी देर बाद सीमा शांति के पास जाती है। मम्मी जी, मुझे बाज़ार जाना है और मुझे एक ज़रूरी काम भी है, मैं अभी करके आती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी आ जाइयो। हाँ जी। उसके बाद सीमा बाज़ार जाती है और फिर हड़बड़ाहट में घर लौटती है। मम्मी जी, आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों है? मम्मी जी, मैंने ना प्रीति को देखा, वो अपनी सहेलियों के साथ क्लब जा रही थी। क्या कहा? लेकिन वो होता क्या है? अरे मम्मी जी, वहाँ पर लड़कियाँ ड्रिंक करती हैं, डांस करती हैं। सीमा शांति को क्लब का मतलब समझाती है। क्या कहा? इसका मतलब प्रीति बहू हमसे झूठ बोलकर ऐसी जगह पर जाती है? हे भगवान। हाँ मम्मी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ तो बहू, हम दूसरों की आंखों से थोड़ी ना देख सकते हैं। अच्छा छोड़ वो सब, आज प्रीति बहू को घर आने दे, उसे तो मैं बताती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल मम्मी जी। फिर जब शाम को प्रीति घर वापस आती है, आ गई बहू, कैसा रहा सब? सब सही था मम्मी जी, बहुत मज़ा आया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। यही ना मम्मी जी कि मुझे बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी पहले उम्मीद नहीं थी, लेकिन सच में बहुत मज़ा आया। अरे ये उम्मीद नहीं थी कि तू कलवल में जाती है। कलवल? क्लब? हाँ वही। नहीं तो मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मैं तो कभी भी क्लब में नहीं गई। रहने दे, सीमा बहू ने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं आज तक क्लब नहीं गई। और भाभी, जब मैं आज तक वहाँ गई नहीं तो आपने मुझे कैसे देखा? बताया तो अभी मम्मी जी को कि मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा। भाभी, आपको धोखा हुआ होगा, आपने किसी और को देखा होगा। आपके पास कोई सबूत है क्या? लगता है हमने तुझे कुछ ज़्यादा ही छूट दी थी, इसलिए ऐसा हुआ। मुझे सच में तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा करेगी। हाँ बेटा, मुझे भी नहीं थी। लेकिन मम्मी जी, पापा जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं आज तक वहाँ नहीं गई। प्रीति सभी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझता। घर में सभी प्रीति से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन फिर एक दिन प्रीति घर में सभी को बुलाती है। ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं क्लब गई थी, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि जो आपकी बड़ी बहू है और जो सबके सामने शरीफ बनती है, वो असल में कैसी है? उनकी असलियत तो कुछ और ही है। प्रीति, ये तुम कैसी बकवास कर रही हो? नहीं भाभी, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। आपने तो मुझे क्लब जाते हुए देखा, लेकिन उसका आपके पास कोई सबूत भी नहीं है। पर चिंता मत कीजिए, मेरे पास आपके खिलाफ पूरा सबूत है। क्या? कैसे सबूत? यही कि आप भी क्लब्स में जाती हैं। क्या? नहीं, ये सच नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। मैं आज तक वहाँ नहीं गई। लेकिन भाभी, मेरे पास सबूत है, ये देखिए फोटोज। सभी सीमा की फ़ोटो देखकर हैरान हो जाते हैं। क्या कहा बहू, तो सच में ऐसी जगह जाती है? हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। बेटा, तुझसे तो ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। इसका मतलब तुम इतने टाइम से क्लब जाती हो और हमारे सामने सिर्फ शरीफ बनने का नाटक कर रही थी। ये क्या भाभी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तो आज तक ऐसी जगह के बाहर भी नहीं गई। अगर आप ऐसी जगह के बाहर नहीं गए तो आपने मुझे फिर ऐसी जगह जाते कैसे देखा? वो रहने दीजिए भाभी, हमें कुछ नहीं सुनना। अब तो हमें पता चल गया है कि आप वहाँ जाती हैं और हमारे पास सबूत के तौर पर फोटोज़ भी हैं।
सीमा सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी ना तो उसकी बात सुनने को तैयार था, ना ही समझने को। फिर एक दिन, प्रीति तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या किया मैंने भाभी? जब मैं आज तक वहां गई नहीं तो तुम मेरी फोटोज कैसे ला सकती हो? बिल्कुल वैसे ही भाभी, जैसा आप आज तक मेरे साथ करती आई हैं और मुझे गलत चीज़ों में फंसाती आई है। इसलिए मैंने भी वही चाल चली और आपकी फ़ोटोज़ को फ़ोटोशॉप करके नकली फ़ोटोज़ में बदल के मैंने सबको साबित कर दिया कि आप वहाँ गई थी। क्या कहा? मुझे माफ कर दो प्रीति, मैंने तुम्हारे बारे में झूठ बोला, इसलिए तुम भी सबको सच बता दो कि ये झूठ है। ठीक है, तो चलिए। थोड़ी देर बाद घर के सभी मेंबर्स हॉल में इकट्ठा होते हैं। मैं आप सबको सच बताना चाहती हूँ, मैंने प्रीति के बारे में जो कुछ भी कहा था वो झूठ था, और उसी चीज़ का बदला लेने के लिए प्रीति ने मेरी नकली फ़ोटोज़ बनाई और आपको दिखाई। हम सब कुछ जानते हैं। क्या? हाँ, हमें सब पता है कि तू किस तरह प्रीति बहू के बारे में झूठ बोलकर उसे नीचा दिखाना चाहती थी। पहले तो हमने तेरी बात पर विश्वास कर लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद जब तू अपने कमरे में अपनी ही प्लानिंग को शाबाशी दे रही थी, तब मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। फिर मैंने ये सारी बात प्रीति को बताई और उसने ये आइडिया निकाला तुझे सबक सिखाने का। हाँ, हमें भी पहले से ही पता था। मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम प्रीति के साथ ऐसा करोगी। ये तो बहुत गलत बात है सीमा। मैं आपको सबक इसीलिए सिखाना चाहती थी ताकि आपको पता चले कि दूसरों पर झूठा इल्ज़ाम लगाना कितना गलत होता है। मुझे माफ़ कर दो प्रीति, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन तूने प्रीति के साथ ऐसा क्यों किया? तू तो उसके घर में आने से सबसे ज़्यादा खुश थी। दरअसल मम्मी जी, मुझे प्रीति से जलन होने लगी थी। वो किस तरह इतनी अच्छी ड्रेस पहनकर हर रोज़ अपने दोस्तों से मिलने जाती है और बाहर इतना घूमती फिरती है, जबकि मुझे यहाँ घर पर रहकर घर का काम करना पड़ता है। बहू, चाहे वजह कुछ भी हो, लेकिन इतनी छोटी सी वजह से तू जलन के मारे प्रीति बहू की छवि पूरे घर में खराब कर रही थी। ये तूने बहुत गलत किया। मैं तुझे आसानी से इस बात के लिए माफ़ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब हम सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे।